बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 दिसंबर 2022 और दिन है हफ्ते का। ये इस साल का आखिरी व्लॉग होगा। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। जैसा कि आपको हालात मालूम हैं, आज एक मज़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने, जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का हिजाम जो उनके बाल काटने जाता था, तो उनसे बार बार एक सवाल करता था कि साहब इलेक्शन कब होंगे। तो इस एजेंसीज ने उसको उठा लिया एक दिन, और उठाने के बाद जब उसको पूछा कि भाई तुम ये बार बार जनरल साहब से ये सवाल क्यों करते हो कि इलेक्शन कब होंगे, तो उसने अर्ज़ की कि जी जब भी मैं इलेक्शन का नाम लेता हूँ तो जनरल साहब के बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी होती है। यही हाल कुछ इसी हुकूमत का है कि वो इलेक्शन से इतना दूर भाग रही है, ये उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़हद चौधरी साहब ने कहा। और मालूम होगा आपको, कल हाई कोर्ट ने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया था, 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया था, ऑर्डर जारी कर दिया था। उसके ऊपर जब हम समझे कि कल इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन की तैयारियां हो गई, और उसके कुछ देर बाद इमरान खान साहब ने जल्दी पे तेल का डाला के उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी एक बना के रिलीज़ कर दिया, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि जी इस्लामाबाद की कौम के लिए, कि इस्लामाबाद के अवाम के लिए कि आप भरपूर शिरकत करें और इलेक्शन में लाजमी वोट डालिएगा। तो सुबह सुबह जब फजर मतलब 7-8 बजे के करीब हमने देखा कि कई जो पोलिंग स्टेशन थे उनके लोग बाहर खड़े हुए नज़र आए, और इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं था, ना ही कोई अमला मौजूद था, और ये एक मुंह चिढ़ा रहा था इनका कि अवाम इलेक्शन मांग रही है और ये लोग इलेक्शन से भागने के बहाने तराशते जा रहे हैं। कल ही बयान आ गया था, कल मैंने आपको जैसे बताया था कि जी वजारत दाखिला की तरफ से आ गया कि इतनी जल्दी हम लोग इलेक्शन करा नहीं सकते, और हमें तो टाइम ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद दौड़े लग गई एक तरह से इनकी इलेक्शन कमीशन के अंदर। सुल्तान राजा साहब भी पहुंच गए, और उसके बाद किसी न किसी तरीके से वो जो कानूनी माहिरीन जो बैठे थे, जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुद्दा निकाल के और किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। उन्होंने ये इंट्रा कोर्ट में रात को एक अर्जी दाखिल कर दी, और सुबह इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। जी जो पीटीआई है, पीटीआई का कहना है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत में जाएंगे। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही तो इनकी कौंसिलें बनी थी, वो जो है नई हल्का बंदियाँ बनी थी, उसके ऊपर इन्होंने एक जवाब खड़ा करके कि जी दोबारा इतनी कौन सी आबादी बढ़ गई थी इस्लामाबाद की कि 1.5 महीने के अंदर इनको नई हल्का बंदियाँ करवानी पड़ी, और उसके चक्कर में इलेक्शन इन्होंने डिले कर दिए। तो उसके ऊपर पीटीआई का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन को लेके अदालत में जाएंगे, और ये खुली अदालत की एक तरह से तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अब जब कल इलेक्शन होगा तो जब इसकी समाअत होगी तो उसमें पता चलेगा कि क्यों इन्होंने ऐसा हरकत की। 27 किलोमीटर का एरिया है इनके पास, और एक छोटा सा शहर है इस्लामाबाद, कोई इतना ह्यूज नहीं है कि जिसमें इनसे वही ना की जाए, बल्कि ये तो एक तरह से आवाम हुकूमत खुद एक दावत दे रही है कि जी हम एक छोटे से इलाके में इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो इससे बड़ी और क्या हाथ उठाने वाली या हथियार डालने वाली बात है। ये तो एक खुली तजाद इन्होंने क्रिएट कर दिया। उसके ऊपर आज इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया जी। इमरान खान साहब ने कहा, आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके फिर से साबित किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सरपरस्तों की बी टीम है। अवाम से खौफजदा पीडीएम हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है, और वोट का हक बुनियादी जमहूरी भूल है, और पीटीआई पूरी दिलजोई से इस पर कायम है। तो ये खान साहब का बयान भी आ गया। खान साहब भी इनको छोड़ नहीं रहे। खान साहब भी जैसे ही कोई मौका मिलता है तो वो इनको दबोच लेते हैं, और इन आज फिर ये मैदान छोड़ के एक तरह से फिर भाग गए। कब तक भागेंगे, कब तक अवाम का वो करेंगे। आईन पाकिस्तान के मुताबिक आईन पाकिस्तान कहता है कि इस मुल्क की हाकमियत अल्लाह के पास है, उसके बाद इसकी अवाम के पास है। अवाम से कहाँ तक छुपोगे, कहाँ तक भागोगे। तो ये तो जी हालात थे कि आपने देखा कि ये 2022 अब ख़त्म होने वाला है। अब से कुछ घंटों बाद, जब तक आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो नया साल आपको लग चुका होगा, और 2022 हमें क्या क्या तोहफे दे के गया, हमें क्या क्या दिखा के गया, और क्या एक नज़र उस पर डाल देते हैं। ये इस 2022 के शुरू में जो अच्छी चलती एक तरह से हुकूमत
एक माशी आवाम को कुछ रिलीफ देते हुए इन्होंने जब भी धरने किए, लॉन्ग मार्च किया, इनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पे। तो उसी यही वो साल था जिसमें वो टांगे कांपे टांगने वाला भी एक वो हुआ था। उसके बाद रिजीम चेंज का ऑपरेशन कर दिया गया, रिजीम चेंज कर दिया गया इस मुल्क में। इस मुल्क में 2022 में हमसे हुकूमत एक छिन गई और एक ऐसे नाअहलों को हमारे सर पे ला के थोप दिया गया कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान को एक चलते हुए रास्ते से इन्होंने हटा के एक खड्डे में उतार दिया। और इस वक्त ये पोजीशन है कि बैंकों के जो मैं कहता हूँ कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पे, डॉलर 250 पे भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल 250 पे। अभी कुछ देर पहले इसहाक डार साहब आए थे टीवी पे, जहाँ आलमी मार्केट में पेट्रोल लगातार गिर रहा है, इन्होंने वही बरकरार रखी कीमत। आज भी हमें कोई उम्मीद थी कि ये हमें कुछ नहीं तो 30-40 रुपए तो कम से कम कर देंगे, उससे भी नहीं हुआ, वो भी बरकरार रख दी गई हैं कीमतें। इस साल ने हमें दिखाया क्या? इस साल ने हमें तोशाखाना दिखाया। तोशाखाना में जो चीज़ें कैसे आती हैं, क्या किस कानून के तहत ली जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ली जाती, वो सब इन्होंने हमें दिखाया। इन्होंने 27-28 सालों में या 30 सालों में क्या कुछ नहीं लिया, लेकिन एक घड़ी इमरान खान की इन्होंने हमें दिखाई कि जी वो घड़ी लेके चले गए। जो गाड़ियां नहीं ले सकते थे, जिनका कोई कानून ही नहीं था, वो इन्होंने घरों पे ले गए, खड़ी की हुई है घरों पे इन्होंने। इसके अलावा इस साल में हमें अरशद शरीफ को खोना पड़ा। बदतरीन साल, तशद्दुद करके सहाफ़ियों पे, सोशल मीडिया पे, जेलों में डाल के जो दुनिया की बर्बरियत हो सकती थी वो की इन्होंने। वाहियात किस्म की वीडियोस जारी करके, वाहियात किस्म की ऑडियोज जारी करके, पता नहीं क्या क्या इन्होंने काम नहीं किए इस 2022 में, और क्या क्या नहीं दिखाया कि वो हमें ना पता हो। लेकिन जो हमें बिग लॉस हुआ है वो अरशद शरीफ का है, जो कि ना भर नहीं सकता जो हमसे। अब आज़म स्वाति को जेल में डाला गया 2 ट्वीटों के ऊपर, शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, छापे पड़े रातों को। इस साल में हमने 2 लॉन्ग मार्च देखे इमरान खान के, उन पे बदतरीन तशद्दुद देखा। एक शख्स को, एक 70 साल के शख्स को इन्होंने गिराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, तौहीन तोशाखाना, तौहीन 34 किस्म की FIR काटी गई उसके ऊपर। लेकिन आखिर में उनसे जब नहीं गिर सका तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई, फायरिंग करके उसको ज़ख्मी कर दिया गया। बदतरीन मैं कहता हूँ कि हम ये 2022 जो है ना, वो तारीख में याद रखा जाएगा कि मार्शल के दौर से भी बदतरीन तशद्दुद जुल्म इसके ऊपर किया गया। इलेक्शन से भागा गया, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इस साल में, और ये रहेगा नहीं। ये साल में जो आर्मी चीफ की चेंजिंग थी उसको भी मतजाद बनाया गया, उसको भी इतना गंदे तरीके से डील किया इन्होंने। उसके बाद अब जो नया क़यादत हमारी आई है इस्टेब्लिशमेंट की, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो इनकी भरपाई भी कर सकेंगे, और जो 2022 अवाम और इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो दूरियां पैदा की गई, उनको कम करने में मददगार साबित होंगे। और उस पर हम देख भी रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। काफ़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं उस पर, जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स रिलीज़ हो रही थी उन पे भी कार्रवाई हो रही है। और जो कुछ किया गया है, जो जैसा कि कहते थे ना कि जी अभी बैठ के वो बयानात दे रहे हैं और सहाफ़ी आके बाहर रोज़ाना छाप रहे हैं कि जी वो तो बिस्किट चाय में डुबो के खाते हैं, वो तो इतने सादे हैं कि अंडे भी नहीं छीलते खा जाते हैं, और वो सब आपको मिलेगा। अभी ठहर जाइए, थोड़े दिनों की बात है, आपके सामने आने वाला है। 2023 मेरी पेशिन गोई है आपके सामने। अदालती सिस्टम का एहतसाब का नाम होगा, एहतसाब भी रगड़ के होगा एहतसाब, कि कहें कि इनको याद आ जाएगा कि इन्होंने किया क्या है। इस साल हमें बदतरीन सैलाब का भी सामना रहा। बदतरीन सैलाब क्या,
सैलाब के ऊपर कुछ किया ही नहीं इन्होंने। जो बदतरीन इनकी इंतज़ामी ढांचा था, जिसके ऊपर जो कि पानी अभी तक इलाकों में खड़ा हुआ है। अब सर्दियां आ चुकी हैं, अभी तक उन इलाकों से पानी नहीं निकला, और ये आपको मज़ीद आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इसकी अपडेट मिलेंगी कि जी क्या क्या इन्होंने किया है। इलेक्शन कमीशन खुल के सामने आ गया है, किस तरह उसने इलेक्शन ना करवाने की कसम खाई है। कभी हल्का बंदियों के हिसाब से, कभी वो कहता है जी मैं तैयार नहीं हूँ, कभी मुझे सिक्योरिटी नहीं है, और कभी जो बहाने हो सकते हैं इन लोगों ने किए हैं। आज मैं एक और नज़र मैं आपको बताता चलूँ कि जी अभी इस्लामाबाद में आज पुलिस की भर्ती थी एक स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम ऐसे कचाकच भरा हुआ था जैसे कोई बहुत ही पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो। मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखा देता हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि ये कुछ मेरे ख्याल से 1000 पुलिस वाला भी भर्ती नहीं करना होगा जिसके लिए इतनी बेरोज़गारी है लोगों में, कि इतने लोग आए हुए हैं। और ये आप स्टेडियम की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से भरा हुआ है। अब तक के लिए अच्छा ही, नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक उम्मीदों के साथ कि अल्लाह करे हमारा 2023 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरीन हो, पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल लाए, पाकिस्तान के लिए तरक्कियों का साल लाए, पाकिस्तान को एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत मिले, मजबूत मुस्तहकम मईशत मिले, और इसकी आवाम को कुछ रिलीफ मिले। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।